Very good morning to all of you. So, students, today we are going to cover the next part of the topic free consent. As we have already discussed in the previous lectures about the topic free consent, in which we have covered the points coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. Today we are going to cover the next point, which is about mistake. So, basically, mistake is of two types: mistake of law and mistake of fact. Mistake of law is further divided into three categories: mistake of Indian law, mistake of foreign law, mistake as to private rights of the parties, which will be treated as mistake of fact. Here, the agreement will be void in case of bilateral mistakes only. मिस्टेक बेसिकली क्या है कि जब दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के माइंड में कोई चीज क्लियर नहीं है। अब कोई इंडियन लॉ में कोई रूल बनाया गया है, लेकिन वो रूल दोनों ही पार्टीज को क्लियर नहीं है और उस रूल के अगेंस्ट जाके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है। या किसी फॉरेन लॉ का रूल आपको नहीं पता, तो उस फॉरेन लॉ के रूल के अगेंस्ट जाके आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, देन दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर मिस्टेक एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सो मिस्टेक्स को भी बेसिकली आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बायलेटरल मिस्टेक एंड सेकंड इज यूनिलेटरल मिस्टेक्स आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। First is about bilateral mistake. Section 20 states that where the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement, then the agreement will become void. बायलेटरल मिस्टेक में क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, जो बेसिक चीज है कॉन्ट्रैक्ट की, उसके बारे में दोनों पार्टीज के माइंड में कोई मिस्टेक है और वो मिस्टेक दोनों पार्टीज के माइंड में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायलेटरल। बोथ साइड्स, दोनों पार्टीज के दिमाग में वो चीज गलत है, तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? वॉइड। इसमें अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इट शुड बी कमिटेड बाय बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज के माइंड में मिस्टेक होनी चाहिए, एंड इट शुड रिलेट टू द मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट। और कोई ऐसे एग्रीमेंट के बारे में मिस्टेक होनी चाहिए, ऐसे चीज के बारे में विच इज असेंशियल टू द एग्रीमेंट। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ए agrees to buy certain horse from B. It turns out that the horse was dead at the time of agreement, but though neither party was aware about this fact, the agreement is void. ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो अपना horse उसे सेल करेगा, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था, दोनों पार्टीज को ये नहीं पता था कि जिस टाइम पे वो एग्रीमेंट कर रहे थे द horse was dead at that time. So this agreement is void, and this type of mistake is called bilateral because both the parties are at mistaken facts. Case of material facts referring to previous line. A and B, believing themselves to be married, made a separation agreement in which A agreed to pay rupees 10,000. It was later discovered that they were not duly married. B claimed the promised money. The agreement was held to be void as there was mistake of fact on their part which was material to the existence of agreement. So इसमें ये एग्जांपल है कि ए और बी को लगा कि उनकी फैमिलीज ने उनकी मैरिज कर दी है लीगल तरीके से, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था, जिसके कारण ये गलती के कारण उन्हें ये लगा कि अब हमें सेपरेट होने के लिए उन्होंने एक अलग कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें ए ने ये प्रॉमिस किया कि दैट ही विल पे रुपीज 10,000 टू बी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उनकी जो मैरिज थी वो रजिस्टर्ड नहीं हुई थी और लीगली वो मैरिड नहीं थे। उसके बाद बी ने वो पैसा मांग लिया, तो एग्रीमेंट इस केस में क्या होगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हम जो बेसिक मटेरियल फैक्ट था वो हमारे माइंड में क्लियर नहीं था और दोनों पार्टीज को उस बारे में कोई मिस्टेक थी। बायलेटरल मिस्टेक में सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या आ सकता है? किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में मिस्टेक हो सकती है कि आप जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज इन रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। या किसी की आइडेंटिटी, आप सोच रहे हो कि आप मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन जो कि एक कंपनी का ओनर है, लेकिन इन रियलिटी ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट कंपनी। आपको प्रोडक्ट के टाइटल के साथ कोई कंफ्यूजन हो सकता है, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में कोई मिस्टेक हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लेकर या क्वालिटी को लेकर। सो ये सारी मिस्टेक्स जो है वो आती हैं बायलिटरल मिस्टेक्स एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट।
या फिर मिस्टेक किस रिगार्डिंग हो सकती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा कर रहे हो जो कि परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल इम्पॉसिबिलिटी है या लीगल इम्पॉसिबिलिटी है। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लेट सपोज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ कि आपकी मैरिज चांद पे जाके करवाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी, अगर लॉ ने कोई चीज बैंड की हुई है, कोई चीज रिस्ट्रिक्ट की हुई है और आप उसको करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दैट इज अबाउट लीगल इम्पॉसिबिलिटी। यूनिलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक में क्या होता है, जब एक पार्टी के माइंड में मिस्टेक है लेकिन दूसरी पार्टी का माइंड क्लियर है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। सो जिस पार्टी के माइंड में मिस्टेक है, ठीक है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनता, वॉइडेबल बन जाता है। वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इन द प्रीवियस कैटेगरी ऑफ बायलेटरल मिस्टेक the contract becomes void, but in this category the contract becomes voidable. Unilateral mistake does not affect the validity of the contract unless they concern some fundamental. For example, A agreed to buy certain wheat from B believing that they were old. In fact, wheat offered were new. It was held that A could not avoid the contract on the ground that he had mistaken impression as to the oldness of wheat. ठीक है। सो ए जो है वो बी से वीट बाय कर रहा है ये सोच के वो मुझे पुरानी वीट दे रहा है, लेकिन इनफैक्ट वो पुरानी वीट नहीं थी, नई न्यू वाली थी। तो अब ए के माइंड में गलती है, दूसरी पार्टी के माइंड में कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसका जो है वो माइंडसेट या रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर वो क्लियर नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो अवॉइड नहीं कर सकता। Unilateral mistake is fundamental and affect the character of the contract. The innocent party freed from liability. जिस पार्टी के माइंड में कोई मिस्टेक नहीं है उस पार्टी की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। इसमें एग्जांपल दी है, मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे माइंड में ये भी मिस्टेक हो सकती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट शेयर्स खरीदने में के लिए कर रहे हैं, हो सकता है हम शेयर्स की जगह किसी और चीज में पैसा इन्वेस्ट हमारा किया जाए। हम पैसा लगा रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में जिसमें हमें लगता है कि हमारा शेयर जो पैसा है वो गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड्स में लगेगा, लेकिन इन रियलिटी वो शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सो दिस इज मिस्टेक अबाउट द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको लगता है कि आप किसी और चीज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन इन रियलिटी वो कोई और चीज होती है। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, या आपको पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में भी मिस्टेक हो सकती है। आपको लगता है कि यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग विद मिस्टर एक्स हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट इन रियलिटी मिस्टर वाई इज द ओनर ऑफ द कंपनी। So these are the examples of unilateral mistake. So this was the whole topic for today. Next time we will cover with the new topic. Thank you.